बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। हल्द्वानी के लिए रवाना हुए हैं सीएम धामी। हालात का मौके पर जाकर जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। दंगाइयों के हमले में घायल पुलिस जवानों से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी में 4 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। हल्द्वानी के लिए रवाना हुए हैं सीएम धामी, घायल जवानों से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। ये बड़ी खबर, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। हल्द्वानी के लिए रवाना हुए हैं सीएम धामी, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी रवाना हुए हैं। हालात की समीक्षा करेंगे मौके पर पहुंचकर पुष्कर सिंह धामी। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी देर में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे? देखिए अनुपम, करीब 10 मिनट पहले मुख्यमंत्री देहरादून से रवाना हुए हैं। करीब 10 से 20 मिनट के अंदर मुख्यमंत्री मौके पर होंगे। मुख्यमंत्री लगातार हल्द्वानी के इस पूरे घटनाक्रम पर कल से ही नजर बनाए हुए हैं। 2 बार की मुख्यमंत्री हाई लेवल कमेटी की मीटिंग इसमें ले चुके हैं। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और तमाम जो आला अफसर्स हैं मुख्यमंत्री ने वो हल्द्वानी में डिप्यूट किए हैं, उनको हल्द्वानी भेजा गया। चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार ने हल्द्वानी का पूरा दौरा किया, लोगों से बातचीत की, हालात का जायजा लिया और उन कारणों की भी पड़ताल की कि आखिर किन बारीक कमियों के चलते ये पूरा मामला हुआ, ये इसके पीछे क्या कुछ रहा है। उसके बाद दोनों ऑफिशियल, चाहे वो डीजीपी की बात करें या मुख्य सचिव की, उन्होंने वापस देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री को पूरी ब्रीफिंग की। मुख्य सचिव का कहना था कि हालात अब पूरी तरह से नियंत्रण में है, तो वहीं डीजीपी का कहना था कि जो घटनाक्रम हल्द्वानी में हुआ है इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश लगती है। जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, पेट्रोल बम वहां पर फेंके गए, अवैध असलों से वहां पर फायर की गई, पूरा थाना वहां पर फूका गया, गाड़ियां जलाई गई। लेकिन उनका कहना था कि हालत पूरी तरह से सामान्य है। जो लोग भी इस पूरे मामले में रहे हैं उनकी जल्द से जल्द अगले 48 घंटों के भीतर उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उनको चिन्हित करने का काम वहां पर चल रहा है। आज मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंचकर उन तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे जो इस पूरी घटना में जो घायल वहां पर हुए हैं, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री आम लोगों से, जनता से भी शांति व्यवस्था बनाने की वहां पर अपील करेंगे। जी सुनील, क्या जानकारियां मिल पा रही हैं? मुख्यमंत्री के साथ कुछ और लोग भी, कुछ अफसर भी वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी आज हल्द्वानी पहुंची हुई हैं। देखिए, कल जब ये घटनाक्रम हुआ उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर हाई लेवल कमेटी की मीटिंग बुलाई थी, जिसमें डीजीपी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, तमाम जो आला ऑफिसर्स थे वो इस मीटिंग में मौजूद थे। और उसी मीटिंग में मुख्यमंत्री ने तत्काल ही कल अपने कई ऑफिसर्स को मौके के लिए रवाना कर दिया था। आज सुबह डीजीपी और मुख्य सचिव ने हल्द्वानी पहुंचे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जब सुबह मुख्यमंत्री ने फिर से एक बार मीटिंग ली, पूरे घटनाक्रम का रिव्यू किया, दोनों ऑफिशियल को हल्द्वानी भेजा गया। और उसके बाद हल्द्वानी में पूरी तरह से इस मामले की समीक्षा करने के बाद जब मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों लोग देहरादून आए, उन्होंने मुख्यमंत्री को ब्रीफिंग की। मुख्यमंत्री को बताया कि बनफूलपुरा और हल्द्वानी में जहां कर्फ्यू लगाया गया है वहां पर अभी हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री अब हल्द्वानी का दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री वहां पर आम लोगों से, जनता से अपील कर सकते हैं कि जो शांति व्यवस्था है उसको बनाए रखें। जो सौहार्द वहां पर बिगड़ा है अतिक्रमण हटाने के दौरान, मुख्यमंत्री की ये कोशिश होगी कि वहां पर पूरी तरह से शांति व्यवस्था एक बार बहाल की जाए। जी बिल्कुल सुनील, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सुनील, ऐसे में जो अस्पतालों में जो लोग भर्ती कराए गए हैं या और जगहों पर भी मुख्यमंत्री जाकर के बातचीत कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री वहां पर लोगों से मिल सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जहां पुलिस के जवान घायल हुए हैं, नगर निगम के कर्मचारी उसमें घायल हुए हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी उसमें घायल हुए हैं, तो आम लोग भी इसमें घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री उन तमाम लोगों से बातचीत कर सकते हैं। डीएम नैनीताल से वो पूरी रिपोर्ट भी तलब कर सकते हैं कि आखिर कहाँ चूक हुई, कितनी बड़ी घटना सामने आई। अतिक्रमण हटाने के दौरान जो मदरसा और जो मस्जिद वहां से हटाई जानी थी, ये पहले से तय था कि इसको हटना है, क्योंकि अवैध अतिक्रमण था। हाईकोर्ट का डिसीजन भी आ चुका था, प्रशासन इसको सील भी कर चुका था और संबंधित लोगों को बाकायदा इसकी नोटिस भी सर्व कर दिया गया था कि आप इसको हटा ले, वरना प्रशासन यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
इसके बावजूद इतना बड़ा हादसा होता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये चूक रही है एक प्रशासन की ओर से, चाहे वो इंटेलिजेंस की चूक हो या फिर कोई अन्य कारण हो। मुख्यमंत्री वहां पर जो जिले के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी कर सकते हैं, इस पूरी हालात की समीक्षा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हल्द्वानी हिंसा के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हल्द्वानी पहुंची। मुख्य सचिव ने डीजीपी के साथ मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। डीआईजी, डीएम, एसएसपी के साथ मीटिंग कर हालात की समीक्षा। घायलों से भी मुख्य सचिव ने मुलाकात की। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हल्द्वानी से लौटकर दोनों अधिकारियों ने हालात के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। आप मिल लीजिए फिर हम लोग अभिनव कुमार हल्द्वानी और बनभूलपुरा का जो इस पूरे घटनाक्रम में जो विवादित क्षेत्र है वहां का दौरा कर लौटे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ब्रीफिंग की है। सर, ये घटना कैसे हुई और वर्तमान स्टेटस क्या है? जो अभी तक की जानकारी है, कल जो हमारा पुलिस प्रशासन माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में वहां एंक्रोचमेंट हटाने गया था बनभूलपुरा के इलाके में, तो जिस तरह से वहां पर उग्र भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर हमला किया, पथराव किया, पेट्रोल बम फेंके, आगजनी की, कुछ अनलाइसेंस वेपन से फायर वगैरह भी वहां पे हुआ। तो उस तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों को यही लगा कि ये बड़े प्लान तरीके से इस उपद्रव को अंजाम दिया गया था। तो वहां पे कर्फ्यू लगा हुआ है, स्थिति फिलहाल सामान्य है और हमारा प्रयास रहेगा कि एक तो जल्द से जल्द कर्फ्यू के रिस्ट्रिक्शन हटाए जाए और फिर एक प्रॉपर सारा एविडेंस कलेक्ट करके और जो लोग इस दंगे के पीछे थे उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ये सिर्फ मदरसा हटाने का रिएक्शन है या कुछ सुनियोजित लगता है? क्योंकि जिस तरह से अभी जो इसमें निश्चित रूप से कल जिस तरह से भीड़ वहां पे इकट्ठी हुई थी और जितनी तेजी से वो लोग इकट्ठा हुए, जिस तरीके की उनके पास तैयारी थी, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसमें उसके पीछे कुछ प्लानिंग प्रतीत होती है और कुछ षड्यंत्र प्रतीत होता है। उसकी हम जांच पड़ताल कर रहे हैं और उन लोगों को चिन्हित करके जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। सर, हालात कब तक रिस्टोर हो सकता है? तो आप थे डीजीपी अभिनव कुमार, आप भी हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। नैनीताल के डीएम वंदना सिंह ने इसका खुलासा किया। डीएम ने कहा कि कल हुई हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी। डीएम ने यहां तक कहा कि पुलिस वालों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई और थाने पर पेट्रोल बम से हमला किया गया। इसके साथ ही डीएम ने यह भी कहा कि छतों पर पत्थर रखे गए थे और पूरी टीम पर आसपास की छतों से पथराव किया गया। अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विद इन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को। हल्द्वानी में हुई हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ने पूरी सतर्कता बरती। सभी जगह शांति के साथ नमाज अदा कराई गई। कानपुर में भी पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में पुलिस बल के साथ खुद पुलिस कमिश्नर ने मार्च किया। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगी। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर देखी। जहां एक और हल्द्वानी में हुए हिंसा और उपद्रव के बाद से आज जुमे की नमाज थी, उसके बाद से पुलिस के अधिकारी सड़कों पर दिखे। सीपी के नेतृत्व में 5 अलग अलग टीमें बनाई गई जो सड़कों पर गश्त करती दिखी। इस वक्त देख सकते हैं कि ये कानपुर का वही जगह है जहां
नई सड़क पर उपद्रव हुआ था, 3 जून हिंसा हुई। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि सीपी की बात की जाए, बात की जॉइंट सीपी और डीसीपी लोगों को ब्रीफिंग कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि नमाज सकुशल संपन्न हो गई। और उसके बाद पुलिस के अधिकारी खुद मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल कैसा रहा। सीपी साहब, सर आज ओवरऑल ठीक से रहा? आपने पैदल गश्त भी किया, क्या चीज़ें ऑब्जर्व की सर? पूर्णतः शांति है शहर में। प्रिवेंटिवली हम लोग आज जो हल्द्वानी में घटना हुई है उसके दृष्टिगत अलर्ट है, सामान्य है पूरे शहर। कानपुर में ऐसी कहीं पूरे शहर में कोई समस्या नज़र नहीं आई है। ट्रैफिक सामान्य है, दुकानें खुली हैं, सामान्य जनजीवन चल रहा है। एज ए प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग अलर्ट हैं, डिप्लॉयड हैं और अपनी हम एक तरह से रिहर्सल भी कर रहे हैं कि अगर कोई अराजक तत्व, असामाजिक तत्व माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। सभी वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलिंग पे है। मेरे ख्याल से पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं हमारे साथ सीपी हैं, उनके साथ एडिशनल सीपी हैं और एडिशनल डीसीपी और ऐसे तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जैसे 5 अलग अलग टुकड़ियाँ शहर के कोने मोने हैं। उनका कहना है कि ये भले ही नमाज सकुशल संपन्न हो गई मगर पुलिस अभी भी अलर्ट मोड पर है और यदि किसी ने कभी शरारत भी की तो उसको निपटने के लिए पुलिस तैयार है। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।